Desi. Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. ओके, दिस इज़ आवर मॉक इंटरव्यू। हमारी एक स्टूडेंट हैं साइमा, उनका मॉक इंटरव्यू था, तो उसी मॉक इंटरव्यू की एक्सप्लेनेशन जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने मैंने रखे हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और जितने भी क्वेश्चन हो इनको आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर जो नहीं होते तो उसके बाद आप आगे देखें जी। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, एक्सप्लेन द टर्म पोल्यूटेंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर को आप कैसे प्यूरिफाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम डिफरेंट फार्मूला बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि व्हाट इज़ पायरीन। पायरीन क्या होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, व्हाट इज़ टॉलरेंस टेस्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ LDP एंड HDP। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ एंड पॉइंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड होते हैं उनको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, अबाउट जनरल नॉलेज के हु इज़ चेयरमैन ऑफ PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास इस इंटरव्यू के ये क्वेश्चन थे। अब 1 बाय 1 आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। अब मैं उसकी 1 बाय 1 हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास 2 टाइप्स के आइसोमरिज्म होते हैं। फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकंड वन इज़ स्टीरियो आइसोमरिज्म। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास पहली टाइप के जो आइसोमरिज्म आते हैं वो लिंकेज आइसोमरिज्म। सिमिलरली सेकंड टाइप के हाइड्रेट आइसोमरिज्म। थर्ड जो होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और फोर्थ टाइप के जो होते हैं वो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये 4 टाइप के आपके पास आइसोमरिज्म हुआ करते हैं। सिमिलरली स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करें तो उसमें एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और दूसरा जो होता है दूसरी टाइप जो होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ये डिफरेंट टाइप के आइसोमरिज्म पाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो आपको इस बारे में पता होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म पोल्यूटेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास पोल्यूटेंट्स क्या होता है कि ए सब्सटेंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दैट हैज़ अनडिजायर्ड इफेक्ट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। या हमारे पास सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरी टाइप क्या होती है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूटेंट दैट आर फॉर्म एंड एमिटेड डायरेक्टली फ्राम सोर्स इनटू एयर। कि ऐसे पोल्यूटेंट जो क्या हों, जो बने या डायरेक्टली एमिट हों फ्राम सोर्स से, उसको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट दैट आर हार्मफुल एट द स्टेज ऑफ रिलीजिंग आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसी तरह सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं कि पोल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म फ्राम रिएक्शंस ऑफ अदर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। कि जो हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उसके साथ कोई भी सब्सटेंस उसके साथ रिएक्ट करे और फिर पोल्यूटेंट्स बनाए, तो ऐसे पोल्यूटेंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होने से मिलता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर के कंबाइन होने से मिलता है। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर के कंबाइन होने से मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। ओके,
कॉमन मेथड जो है उसमें मिक्सचर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, तो एक हमारे पास मेथड है फिल्ट्रेशन, सेकंड हमारे पास मेथड है डिस्टिलेशन, थर्ड हमारे पास मेथड है सब्लिमेशन, फोर्थ हमारे पास मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, फाइव हमारे पास क्या है मैग्नेटिक सेपरेशन, और सिक्स हमारे पास क्या है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम मिक्सर को क्या करते हैं प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, या ये मिक्सर को मिक्सर की सेपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फॉर नेम डिफरेंट फार्मूला बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी कैन रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डिफरेंट फार्मूला। कौन कौन से, पहली टाइप का जो फार्मूला उसको बोलते हैं मालिक्यूलर फार्मूला, सेकंड टाइप है लिविस फार्मूला जिसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं। ओके, थर्ड टाइप का जो फार्मूला है वो कंडेंस फार्मूला, फोर्थ टाइप का जो फार्मूला है वो स्केलेटल फार्मूला, और इसी तरह बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं फार्मूला होते हैं, इनको आपके पता होना चाहिए जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ कार्सिनोजेनेसिटी। कार्सिनोजेनेसिटी क्या होती है? A substance capable of causing cancer in living tissue is called carcinogens। के जो कैंसर काज है उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं। इसी तरह बेंजीन या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग fused together are toxic and said to possess cancer producing property। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिटी, के ऐसे सब्सटेंस जिनकी कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो उनको वो कार्सिनोजेनिक होते हैं और कैंसर काज करते हैं, इनको हम कार्सिनोजेनेसिटी या टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कार्सिनोजेनेसिटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ पायरीन। पायरीन क्या होता है? पायरीन इज़ ए पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्यूज बेंजीन रिंग रिजल्टिंग इन ए फ्लैट एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, इट हैज़ रोल इन फ्लोरेसेंट एंड परसिस्टेंट एयर पोल्यूटेंट। ये एयर पोल्यूटेंट भी है और ये क्या है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है पायरीन। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह भी आपने देख लेनी है कि कैसी होती है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पायरीन से मुझे एक और बात भी याद आई कि आपके पास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ होते हैं, इसको भी जनरली हम पायरीन कहते हैं। ठीक है, जब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को ना इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो ये पायरीन के नेम से पहचाना जाता है। कमर्शियल नेम है या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? ए क्वालिटेटिव टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्डिहाइड एंड ए कीटोन। ठीक है, इट शोज दैट अल्डिहाइड आर रेडिली ऑक्सीडाइज वाइल कीटोन्स आर नॉट। इसमें हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और आपके पास सिल्वर मिरर की तरह एक अपीयरेंस आ जाती है जो कि सिल्वर होती है, बेसिकली सरफेस के साथ चिपक जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ LDP एंड HDP। HDP और LDP क्या है? तो LDP इज़ लो डेंसिटी पॉलीमर्स, लो डेंसिटी पॉलीमर या पॉलीइथेन, और HDP क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीमर है या हाई डेंसिटी पॉलीइथेन है। तो HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथेन हैज़ लीनियर मॉलिक्यूल्स सो इट हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल HDP जैसे आपके पास जो सख्त किस्म की बॉटल्स होती हैं, हार्ड बॉटल्स होती हैं, ये शैम्पू वगैरह की जो प्लास्टिक की बोतल है वो इस कैटेगरी में आती है। LDP क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन, ड्यू टू ब्रांचिंग इट कैन नॉट बी क्लोजली पैक सो हैव लो डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें आपने ख्याल करना है जी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है? when either of the two forms of glucose is dissolved in water there is a spontaneous change in specific rotation till the equilibrium value of
52.5, ठीक है। ये इसकी आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होती है। दिस इज़ नॉन एज म्यूटा रोटेशन। क्या आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है, दोनों को पानी में डिज़ोल्व करें, किसी एक फॉर्म को भी, तो उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो आके इक्विलिब्रियम मिक्सचर जिसकी तक आ जाएगी, जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, +52.5 होती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं जी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी होती है, पेनिसिलिन, और इसको डिस्कवर किया वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया, तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक है। पेनिसिलिन इसका नाम है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए स्टेबल न्यूक्लियाई इनटू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बाय बम्बार्डिंग इट विद हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल क्या है, विद हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स आप कह सकते हैं, इस कॉल्ड आर्टिफिशियल और इंड्यूस रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं और हम सोडियम 24 बना देते हैं, ठीक है। तो ये, या फिर और कोई हायर न्यूक्लियाई बना देते हैं तो वो रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि वो स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या इंड्यूस रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज़ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर रिएक्शन इज कंप्लीट इज टर्म्ड एज एंड पॉइंट, कि ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं, द पॉइंट वेयर ए चेंज इन कलर ऑफ एन इंडिकेटर बिकम अपेरेंट टू द आई इज कॉल्ड एंड पॉइंट। जहाँ पे कलर जो है, चूंकि रिएक्शन कंप्लीट हो तभी कलर जाके चेंज होते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ भी जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, विच वन इज़ बेस्ट, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, जिसमें लेक्चर बेस्ड मेथड आ जाता है जो कॉलेज लेवल पे अक्सर यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी बेस्ड, मसलन जो यूनिवर्सिटी वगैरह में या फिर स्लाइड्स वगैरह में इस तरह पावर पॉइंट स्लाइड या इस तरह चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ग्रुप लर्निंग को टास्क वगैरह दिया जाता है स्टूडेंट को, फिर उनसे डिस्कस किया जाता है। इसी तरह इंडिविजुअल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड है, गेम बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो ये डिफरेंट किस्म के हैं। तो बाकी जो है ये सारे मेथड हर एक की अपनी कुछ मसलन कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, हर एक का अपना एक वो है, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, देख लेना है। और इसमें मैंने ये भी कहा था विच वन इज़ बेस्ट वन, तो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, उसके ये कि डिफरेंट आपके पास फिर उसको जस्टिफाई भी होना चाहिए। तो जो हमारे पास स्टूडेंट थी जिनका इंटरव्यू था उनका क्या था, कहते यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कोई एक मेथड बेस्ट नहीं है। बेसिकली हम इन सब को सारे मेथड जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, इन सब को यूटिलाइज़ करें लेक्चर में तो तभी फ़ायदा होता है। इट विल बी इफ़ेक्टिव इफ़ टीचर यूज़ कम्बिनेशन ऑफ मेथड अकॉर्डिंगली टू स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप डिफरेंट मेथड यूज़ करें तो फिर मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करा रहे हैं तो लेक्चर मेथड यूज़फुल नहीं है, वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा। कोई आप क्लास पढ़ा रहे हैं तो वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं चलेगा, वहाँ लेक्चर मेथड चलेगा। तो ये हर एक वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट का ये आंसर था बहरहाल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ चेयरमैन ऑफ पीसीबी। तो पीसीबी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौन है, मोहसिन रज़ा नकवी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया गया है, जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी था पंजाब का जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो कौन सी है, हॉकी। हॉकी जो है नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था, नेम दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो कौन है, अनवारुल हक काकड़। ये
बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड मॉक इंटरव्यू, जो कि साइम हमारी स्टूडेंट थी, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी इनकी। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को भी कहूँगा आप लोग भी अच्छी तरह प्रिपरेशन करें और ये कि मॉक इंटरव्यू से गुजरें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।